है फ्रेंड्स, आज मैं सपना, सूरज और राजवीर की स्टोरी लेकर आई हूँ। और सूरज और राजवीर सपना के क्या लगते थे और क्या हुआ था सपना के साथ में, आज सभी कुछ मैं इसी स्टोरी में बताती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सपना और सूरज की शादी 2018 में शादी हुई थी इनकी। सूरज और सपना अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और सपना और सूरज मिलकर दोनों एक चैनल चलाते थे जो डॉग से रिलेटेड था और ब्लॉग था। उनका चैनल बहुत ही ग्रो कर रहा था, हंसी खुशी उनकी लाइफ चल रही थी। शादी के कुछ दिन बाद उनको एक बेटी हुई और वे बहुत ही खुश थे अपनी लाइफ में। फिर एक दिन कोविड आया और लॉकडाउन की वजह से वह दोनों और उनका पूरा परिवार गांव में आ गया। कोविड की वजह से अपने गांव में जैसे ही ये आए, वहाँ पर इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ पर सूरज को कोविड हो गया और फिर इसके चलते सपना को भी कोविड हो गया। जब सूरज और सपना कोविड के चलते हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी इनकी, तो इनको सिटी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सपना की एक दो दिन में ही छुट्टी हो गई, वह ठीक हो गई, लेकिन सूरज के हालात बिगड़ती चली गई। सूरज की बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई, उसको अपनी बचने की उम्मीद बहुत कम हो गई। एक दिन सपना उससे मिलने गई, वैसे तो डेली जाती थी मिलने, लेकिन जब वह सपना सूरज से मिलने गई तो सूरज ने बताया कि मुझे घर जाना है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे ग्रीनरी में जाना है, मुझे अपने फार्म हाउस पे जाना है, वहाँ पे मुझे लंबी लंबी सांसें लेनी हैं, क्योंकि सूरज को सांस में लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सपना ने ये भी बताया था कि सूरज ने उनसे कहा मुझे किसी तरह से अपनी बेटी से मिलवा दो, लेकिन जैसे ही वो अपने घर आई और अगले दिन ही उसकी डेथ हो गई। कोविड की वजह से डेथ हुई सूरज की, जिससे सपना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जाहिर सी बात है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है तो दुख तो आना ही था। उनकी लाइफ बिल्कुल बिखर गई। अब बात करते हैं सपना की नंद की, जो कि अंशु है और जिसका नाम अंशु है। अंशु उनकी रिश्तेदार की एक बेटी है, सगी नंद नहीं है, लेकिन नंद की तरह ही वो रहती है। और देवर है जिसका नाम राजवीर है, जिससे बाद में सपना की शादी होती है। ये देवर और ये नंद अंशु, इन दोनों ने सपना को बहुत संभाला, बहुत सपोर्ट किया। और सपना, अंशु और उनकी फैमिली, राजवीर की जो मम्मी पापा हैं, सब ये साथ में मिलजुल कर रहने लगे। और फिर बड़े लोगों ने ये फैसला किया कि अपनी बेटी को, दुल्हन को, अपनी भाभी को, अपनी बहू को ही हम अपने घर में ही रखेंगे, कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। ये सोचते हुए उन्होंने फिर राजवीर से शादी कर दी। यहाँ पे देखना इस वीडियो में, ये सपना है, बिल्कुल मायूस दिखाई दे रही है। शादी हो रही है यहाँ पे राजवीर से, लेकिन फिर भी बिल्कुल मायूस है, बिल्कुल भी चेहरे पे मुस्कान नहीं है। दिल अंदर से बहुत दुखा हुआ है कि ये एक बार पहले भी दुल्हन बन चुकी है, अब फिर दुल्हन बन रही है। अब लेकिन ये राजवीर की बन रही है। बड़ों के फैसले के सामने इसने दुल्हन बनना स्वीकार करा। राजवीर की शादी धूमधाम से नहीं हुई, क्योंकि सूरज के साथ में ये हुआ था तो बस नॉर्मल सी की थी। कुछ लोगों को ही इनवाइट किया गया था, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। सपना खुश हो गई राजवीर के साथ में कि शादी हो गई, और राजवीर ने भी सपना को बहुत खुश रखा, बहुत अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वैसे तो ये था कि दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, दोनों मिलकर वीडियो बनाते, अपने हर पल हर तरह की बातें शेयर करते, लेकिन किस्मत को बहुत कुछ और ही मंजूर था। सपना को एक बार फिर से दुखों का पहाड़ आ चुका था। और राजवीर और उसकी फैमिली सब फिर से गांव में गए थे। ये गांव में जब भी ये जाना होता है इन लोगों का, तो इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और ये हादसे जो हुए हैं, सूरज के साथ में हादसा हुआ है और राजवीर के ये गांव में जाकर ही हुआ है। जब ये गांव में गए हुए थे तो पहले जब सूरज था, सूरज को कोविड हुआ तो तभी ये गाँव में थे, और जब अब राजवीर की डेथ हुई है तो राजवीर, अंशु और उनके पेरेंट्स लोग हैं जो वो गाँव में थे, और उसी गाँव में थे जहाँ पे सूरज और सपना पहले थे, जो कि इनका शायद अपना गाँव है। ये गाँव के ही रहने वाले हैं और ये वहाँ पर थे। उस रात बहुत आंधी, तूफान, बारिश सब कुछ आ रहा था, तो इनकी ये मोनू है यानी राजवीर है, ये बाहर
घूमने गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ में, तो उसकी मम्मी को बहुत डर लगता है, तो वो कॉल करती है मोनू को कि जल्दी से घर पहुँच जाओ और कहीं आंधी में कहीं तार टूटे हुए हों या कोई हादसा ना हो जाओ। उनको पता नहीं क्या वजह थी, पहले से ही बहुत डर लग रहा था, लेकिन मोनू ने कहा कि नहीं, आप बेफ़िक्र होकर सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ में निकल गए और वहाँ पर फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके एक्सीडेंट के बाद डेथ हो गई। वहीं फिर सपना बिल्कुल बुरी तरह से बिखर गई। उफ! सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सपना क्या किस्मत लेकर आई हो। सपना बिल्कुल टूट चुकी है। वह जिंदा है तो सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के लिए। छोटी-छोटी बेटियां हैं उसकी। उनको संभालना है, पालना है, उनको बड़ा करना है। अब दोनों के दो, एक सूरज से बेटी है, एक राजवीर से बेटी है। सपना अब अपने ससुराल में अपनी दोनों बेटियों और नंद के साथ, जो कि नंद अंशु है, उसके साथ में रहती है। अभी कुछ सपना कुछ बुरे दौर से गुजर रही है, अच्छे दौर भी आएंगे, लेकिन किस्मत खराब सास ससुर की साथ भी उनका ज़्यादा नहीं बनती है। और वैसे तो सपना के ब्लॉग से, सपना के वीडियोस से देखने से पता चलता है कि वह अपने सास ससुर की और बच्चों की और अपनी नंद की बहुत ही सेवा करती है, लेकिन किस्मत खराब है कि कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और दूसरों के घर में आग लगाते हैं। यही काम आजकल सपना के घर में हो रहा है। सपना के सास ससुर की सपना और सपना के सास-ससुर के बीच में लड़ाई करा रखी है। दोनों के बीच इतनी लड़ाई हुई कि सपना को घर छोड़कर जाना पड़ा। अब सपना अपनी मम्मी के साथ मिलकर रह रही है। घर भी उन्होंने रेंट पर लिया है, सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने और अपनी प्रॉपर्टी की माँग कर रही है अपने सास-ससुर से, जो कि उन्होंने अपने यूट्यूब की अर्निंग से अपना एक मथुरा में घर खरीदा, फार्म हाउस बनाया, या जो-जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो अपना लेना चाहती है, लेकिन सास-ससुर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है। ससुर बिल्कुल भी अपना हिस्सा नहीं दे रहा है, लेकिन सपना को उसका हक मिलना चाहिए, उसको बच्चों को का हिस्सा मिलना चाहिए। सपना को डर है कि उनका हिस्सा किसी और को ना दे दे, लेकिन सास-ससुर देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भी सपना कुछ बातें भी कह रही हैं कि मेरा हक मुझे चाहिए, मेरे बच्चों का हक चाहिए, उसको अकेले को उनको सँभालना है, वो अकेली कैसे सँभालेगी। अब यूट्यूब से भी इतनी इनकम नहीं होती है, भले ही उनके फॉलोवर मिलियन के हिसाब से हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि हाँ, बच्चे को वो पाल लेगी या सँभाल लेगी। इसलिए वह अपना हक माँग रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बातें रखी, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने ये कहा है कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, जो भी कुछ है सास-ससुर अपने पास रखें, मैं खुद कर लूँगी, कैसे भी करूँगी तो खुद कर लूँगी। लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि राजवीर अभी भी ज़िंदा है। वो बोल रहे थे कि राजवीर ज़िंदा है, अभी उनकी डेथ नहीं है हुई है। सपना सिर्फ़ अपने व्यूज़ के लिए झूठ बोल रही है कि राजवीर की डेथ हो गई है। लेकिन अभी मैं इसी वीडियोज़ के लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि राजवीर की डेड बॉडी का फ़ोटो है एक। उसको देखकर लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, ये हकीकत है कि राजवीर अब इस दुनिया में नहीं रहे।